अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ अचार गोश्त। आज मैं जो अचार गोश्त बनाने जा रही हूँ इसमें बाज़ार के मसाले बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। इसमें घर के मसाले होंगे। बाज़ार के मसालों से मैं अचारी गोश्त नहीं बनाती, मैं घर के मसालों से अचारी गोश्त बनाऊँगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है और देखने में भी बहुत यम्मी लगता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। उसके साथ साथ ये मैंने मसाले लिए हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। उसके साथ साथ मैंने 2 टेबल स्पून सुरख मिर्चें ली हैं पिसी हुई। 1 टेबल स्पून मैंने राई दाना लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कलवंजी ली है। ये सारी चीज़ें अमूमन आपके घर में मौजूद होंगी। उसके साथ साथ मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये इनको आपने काटना नहीं, ये इसी तरह सालन में जाएंगी। 4 अदद मैंने लेमन लिए हैं। उसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। हमारे घर काफ़ी बड़ा प्याज था इसलिए मैंने एक ही डालना है। ये मैंने टमाटर लिए हैं, 6 अदद टमाटर हैं। अचार गोश्त में टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं, तकरीबन आधा किलो ये टमाटर है और आधा किलो मैं दही डालूँगी। 1 टेबल स्पून मेथी दाना है। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पीस लेना है। ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं डलेंगी, ये पीस के डलेंगी। ये चारों चीज़ों को मैंने पीस लिया और एक बाउल में डाल लिया है। उसके साथ साथ ये बाकी स्पाइसेस जो थे ये इसी तरह ऐड करूँगी, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप मेरी वीडियो बगैर स्किप किए देखा करें ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और आप उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डाला है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। आपने इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैंने जो 4 अदद लेमन लिए थे उनका जूस डालना है, उनको मैंने निचोड़ लेना है इस मसाले के अंदर और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लेना है। ले जी, हमारा अचारी गोश्त मसाला रेडी हो गया। अब मैंने जो मिर्चें ली थी उनको मैंने कट लगाया, उसमें मैंने ये मसाला भरना है। मसाला भर के ये सारी मिर्चों को मैंने एक साइड पे रख देना है। अगर आपको मसाला बनाते हुए कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सारी मिर्चें मैंने भर ली हैं, इसमें से मैंने बीज निकाल लिए थे और इसमें मैंने मसाला भर लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने अब इस बाउल में डाला है जिसमें बाकी बचा हुआ मसाला था और साथ मैंने दही ऐड करना है। जो मैंने आधा किलो दही लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। जो मिर्चें मैंने भर के रखी हैं वो फ़िलहाल आपने सालन में नहीं डालनी। दही और मसाले के अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आपने इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारे मसाले जो हैं चिकन के साथ मिक्स हो जाएं और आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अब मैं पकाने लगी हूँ सालन, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया था, उसमें मैंने प्याज सुरख किया। 1 अदद जो बड़े साइज़ का प्याज लिया है वो मैंने लाइट ब्राउन किया। लाइट ब्राउन करके जो 6 अदद टमाटर लिए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर डाल देना है और मैंने इसको इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, टमाटर और प्याज का। आप जब भी अचार गोश्त बनाएं आपको बाज़ार से मसाले लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेरी रेसिपी देखनी है और आपको सारे मसालों की समझ आ जाएगी। अब इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही टमाटर और प्याज भून जाएंगे आपने ये वाला चिकन डाल देना है जिसको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। इस रेसिपी में टमाटर और दही ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैंने चिकन डाल दिया। अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए। आपने ये स्लो फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना ये मसाला जल जाएगा। थोड़ी देर बाद आप इसमें चम्मच हिलाते जाइएगा ताकि मसाला जो है नीचे से जल ना जाए। ये देखिए अचार गोश्त पक रहा है, ये देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो गया है, चिकन अच्छी तरह गल चुका है, अब मैं इसको दम पे रखूँगी। जो मैंने हरी मिर्चें मसाला भर के रखी थी वो मैंने इसमें डाल देनी है। इसको मिक्स करके मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देना है। ये देखिए मैंने मिर्चें इसमें डाल दी हैं। अब मैंने इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देना है। ले जी हमारा अचारी गोश्त रेडी हो गया है, बहुत ही यम्मी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और जो लोग इसको पकाएंगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि उनका अचारी गोश्त कैसा बना है। आप ये चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, जिसमें चाहे बना सकते हैं। मैंने इसको चिकन में बनाया है। आप इसको नान के साथ खा लें, आप इसको रोटी के साथ खा लें, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।